नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी मीना जस्टिस तक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछला जो वीडियो था वो विशेष रूप से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की भर्ती को लेकर के और एक विवाद विशेष रूप से राजस्थान में चल रहा है, इसको लेकर था। अभी भी हमारे पास में कई अभ्यर्थियों के NCTE को लेकर के और फोन आते रहते हैं। उनकी भ्रांति अभी भी इस विषय पर बनी हुई है। मित्रों, इसी विषय में हम आज के वीडियो में प्रकाश डालना चाहेंगे कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये बेसिकली 1993 NCTE एक्ट बना था 1993 में, जिसमें सेक्शन 15(1)(a) सेक्शन 15(1) के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें बेसिकली जो इसका प्रावधान है, बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशन के क्षेत्र हैं उसमें ये अपनी अनुशंसाएं देगी तथा इससे रिलेटेड जो टीचर्स से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये मान्यता प्रदान करेगी। मान्यता प्रदान यदि वो कर देती है तो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो इस NCTE से रिकॉग्नाइज्ड माने जाएंगे और उनको किसी प्रकार से कोई संपूर्ण भारतवर्ष में चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें बेसिकली इसके लिए एक एंडोमेंट फंड होता है जो 5 लाख रुपए का होता है। पहले उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को एंडोमेंट फंड जमा करना पड़ता है और उसके बाद में समय समय पर जो NCTE है उसकी इवैल्यूएशन करती है। उसका एक इवैल्यूएटरी सिस्टम होता है, इसके माध्यम से वो अपना इवैल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है, समय समय पर अपनी गाइडलाइंस जारी करती है, जिसको उस पर्टिकुलर संस्था को फॉलो करना पड़ता है। अतः उस पर्टिकुलर संस्था जो NCTE के यहाँ पर NCTE एक्ट 1993 सेक्शन 15(1) के तहत रजिस्टर्ड है और फिर यदि वो अपना कोई कोर्स चलाती है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाती है और फिर वो डिग्री जारी करती है, तो वो डिग्री जो है वो समस्त भारतवर्ष में वैलिड मानी जाएगी। उसके आधार पर किसी अभ्यर्थी को ये नहीं कहा जा सकता कि आपने NCTE की जो डिग्री है, NCTE का जो सर्टिफिकेट है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया हुआ, वो चाहे जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे वो केरला का है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का है, इस आधार पर कोई भी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ये कहकर के उस अभ्यर्थी को बाहर नहीं कर सकती कि आपने ये सर्टिफिकेट अमुक स्टेट से लिया है और ये एक अमुक स्टेट से नहीं लिया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मान्यता संपूर्ण भारतवर्ष में है। इसलिए मित्रों, NCTE एक तरह से ये UGC के समकक्ष इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी राय और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। अतः मित्रों, हम राजस्थान से संबंध में यदि बात करते हैं तो 21/8/2018 का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, उस एडवर्टाइजमेंट के जो क्लाज हैं, क्लाज को हम एक बार पुनः दोहराना चाहेंगे। 7 नंबर का क्लॉज, उसमें सेकंड, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण NTT में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। तो जिसने भी NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यदि सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो वो सर्टिफिकेट किसी भी कीमत पर इलीगल नहीं हो सकता। और यदि आप कट ऑफ मार्क से ऊपर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए कानून के तहत, क्योंकि NCTE एक्ट के प्रावधानों से आपकी जो संस्था जिसने आपको सर्टिफिकेट जारी किया है वो गवर्न है, वो बाउंड है। तो मित्रों, आप जो है यदि किसी प्रकार की मदद चाहिए, किसी प्रकार से आपको कोई हेल्प चाहिए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी भाई बहनों को जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित पक्षकार हैं, उनको इसका लाभ मिले और उनका भविष्य, चाहे वो युवा हो, चाहे वो युवा युवती, बेरोजगार भाई बहन हो, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। यही हमारे इस चैनल को खोलने का उद्देश्य है और आज के वीडियो का यही उद्देश्य है, ताकि सभी प्रकार की भ्रांतियाँ जो चल रही हैं वो दूर हो सके। जय हिंद।